Good morning, students. Welcome to our discussion classes NCERT Geography. We are discussing two chapter of class 6, first and second. We are discussing the third chapter, motions of the earth. We are discussing about the rotation and revolution of the earth in this video. So stay continue. So we are discussing about rotation, revolution, orbital plane, circle of illumination, solstice and equinox in this video. So stay tuned. So next, let's start the video. First is rotation. We see the picture. This is rotate and this is revolve. What is the difference between rotate and revolve? Rotate, the earth is moving on his axis, and the revolve is the earth अराउंड द सन। देखिए रोटेट होता है कि पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना। हिंदी में देखिए ये पृथ्वी है, ये चक्कर लगा रही है वेस्ट टू ईस्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई अर्थ कहाँ से कहाँ तक वो कि अपने एक्सिस पर कैसे रोटेट करती है, तो वो करती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, अब ये कैसे मूव करती है? ये करती है 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्थ डे। अर्थ डे, ठीक है, कंप्लीट है कि भाई जो अपनी एक्सिस पर, आप ये जानते हैं कि ये, मैं थोड़ा बड़ा जूम कर देता हूँ, ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये है नॉर्थ पोल, एक मिनट, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो नाउ मूव फॉरवर्ड। This is a rotation and the revolve। आप देख सकते हैं रोटेट में टू स्पिन और टर्न 24 हॉर्स और 1 डे काज डे एंड नाइट। जो रोटेट करती है इसी के कारण हमारे पृथ्वी पर क्या होते हैं? डे और नाइट होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रिवॉल्व कि भाई जो ये सन है ये इसके चारों तरफ घूम रही है। आप भी देख सकते हैं ये सन के चारों तरफ अराउंड घूम रही है। तो ये क्या करती है? ये कितने दिन में कैसे क्या चक्कर पूरा करती है? तो ये 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है सन के अराउंड। ठीक है, तो 365 दिन इसे क्या कहते हैं? 1 ईयर। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि भाई हमारे जो पृथ्वी पर सीजन होती है, ऋतुएं, वो सभी होती हैं। जो इसके ये रिवॉल्यूशन करती है ये 365 से ही 1/4 डे में पूरा करती है। 1/4 में मतलब कि हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये 365 दिन और 6 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर देती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये तो हो गया 365, तो फिर हम 365 गिनते हैं। जो ये 365 के 6 और एक्स्ट्रा आए हैं, ये 4 साल में ऐड होकर 1 डे बना देते हैं। 6 चौका 24, 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो एक एक्स्ट्रा 1 डे बन जाता है। तो इस 1 डे को नेक्स्ट के ईयर में जोड़ देते हैं और उसी ईयर में हमारा फरवरी का जो महीना होता है वो होता है 29 दिन का, और उस 29वें दिन के कारण ही उस ईयर को क्या कहते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर जो 4 साल में एक बार आता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया ऑर्बिटल प्लेन। दिस इज द इक्वेटर, आप भी देख सकते हैं 0 डिग्री। जो ये है हमारी इक्वेटर, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन जो ये
अर्थ है, अर्थ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, लेकिन ये तो 23.5 डिग्री अपने एक्स पर झुकी हुई है अर्थ। तो जो ये का एरिया बच गया इसे कहते हैं प्लेन ऑफ ऑर्बिटर, ऑर्बिटल प्लेन। जो ये 66.5 डिग्री का एरिया बच गया इसे कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। और ये जैसे कि मान लीजिए ये है इक्वेटर है, ये इक्वेटर, अगर ये ऐसे सीधा होता यहाँ पर तो फिर ये ऑर्बिटल प्लेन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये हो जाता, ये अपने एक्सिस पर घूमती ही नहीं, ना ही 23.5 डिग्री होती, तो ये फिर पूरा कितना हो जाता, 90 डिग्री का एंगल हो जाता। ठीक है। प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट एक्सिस ऑफ अर्थ मेक्स 66.5 विद ऑर्बिटल प्लेन। इज दैट क्लियर? ऑर्बिटल प्लेन। आगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब मान लीजिए ये यहाँ पर हमारा सन है, ये वो 1 मिनट, सन है, यहाँ से सन की क्या आती है, रे आती है। जो ये रे है ये सिर्फ इसके हाफ में ही पड़ेंगी पृथ्वी के। अब यहाँ पर तो होगी लाइट, डे होगा यहाँ पर, तो उस हाफ वाले में क्या होगा, नाइट होगी। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर ये रे आ रही है सन की, यहाँ पर तो डे है, यहाँ पर लॉन्ग डे होगा, ये हमारी इक्वेटर होगी, ये 23.5 डिग्री पर तो झुकी हुई है। अब जो देखिए ये बैक वाला है, यहाँ पर नो डे है, यहाँ पर मान लीजिए ये रोटेट करेगी तो यहाँ पर तो कई हिस्सों में तो 6 महीने डे होता है और 6 महीने नाइट होती है। कई जगहों पर क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग डे होता है, कहीं पर बहुत ही शॉर्ट डे होता है, कहीं पर लॉन्ग नाइट होती है, कहीं पर शॉर्ट नाइट होती है। तो ये सभी क्या होता है, सर्कुलर इल्यूमिनेशन होता है। जो ये सन अपने एक्सिस पे अराउंड कर रही है और जो सन की रे आ रही है, उन्हीं के कारण क्या हो रहा है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बन रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डज नॉट रोटेट, कि भाई यदि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट ही ना करे तो क्या होगा। अब हम पीछे वाले इसमें जाते हैं, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये सन की रे आ रही है, अब ये रोटेट करेगी ही नहीं, ये सन के ऐसे ही चारों तरफ इसी में इसी कंडीशन में रोटेट करती रहेगी सन के। तो क्या होगा कि जो ये रे यहाँ पर आ रही है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ये पोर्शन अर्थ का, और ये बहुत ही कोल्ड हो जाएगा। अब ना तो लोग यहाँ पर रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, और ना ही यहाँ पर रह पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होगी। इसीलिए इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस पर भी और सन के अराउंड भी। तो चलिए आगे चलते हैं। सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। तो क्या होता है कि ये, अब मान लीजिए ये है हमारी सन है, अब ये सन के अराउंड घूम रही है, तो ये कभी यहाँ पर आएगी, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी बहुत ज़्यादा पास आएगी, कभी बहुत ज़्यादा दूर होगी। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पर सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स बनते हैं कहाँ पर, अर्थ पर। मान लीजिए ये प्लेन ऑफ एलिप्टिक है, यहाँ पर इसकी सीध में है बिल्कुल। तो यहाँ पर दिसंबर 21 को सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कि जो सन है वो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, मतलब कि बिल्कुल अराउंड। और मान लीजिए वो यहाँ पर है तो मार्च 21 को सन ओवर इक्वेटर, जो सन होगा वो 0 डिग्री पर चमकेगा। इज दैट क्लियर? और मान लीजिए वो यहाँ पर आएगा सन 21 सन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कि भाई मतलब कि 21 जून को वो यहाँ पर सीधा चमकेगा। और क्या होगा इससे कि सबसे लंबा दिन होगा यहाँ पर, इक्वेटर पर सबसे लंबा दिन होगा यहाँ पर दिसंबर 21 में, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न पर सबसे लंबा दिन होगा। और सितंबर 23 में यहाँ पर सन और इक्वेटर, यहाँ पर भी इक्वेटर पर ही होगा सीधा, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में।
तो ये सभी ऋतुएं हमारी किस वजह से बनती है कि सन के अराउंड लगाती है हमारी अर्थ चक्कर, और उसी वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक, मूव अर्थ मूव्स ऑन सन। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाइए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नई नई अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।